यार अगर तुम यह फिल्म देखोगे तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाएगी। फिल्म के अंदर तमाम रोमांटिक और दिलचस्प कहानियां छुपी हुई है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत में हम थॉमस और पीपा को देखते हैं जो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। थॉमस और पीपा अब एक साथ रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। पीपा आज बहुत खुश थी क्योंकि अब वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ रहने वाली है और वह रात दिन यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। वही अपार्टमेंट की मालिक वहां आकर उन्हें कहती है वो लोग इस अपार्टमेंट में कोई बदलाव नहीं कर सकते, उन्हें ऐसे ही उसे एक्सेप्ट करना होगा। वही हम रात का सीन देखते हैं जहां पीपा और थॉमस एक साथ बैठे होते हैं। पीपा थॉमस से कहती है हम 4 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। दरअसल पीपा थॉमस के साथ पूरी तरह से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। ये लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी इनकी नजर सामने वाले फ्लैट पर पड़ती है। पीपा और थॉमस जब उस फ्लैट में देखते हैं तो वहां एक लड़का एक लड़की की फोटो क्लिक कर रहा होता है। फोटो क्लिक करने के बाद वो लड़का उस लड़की की गुफा में धमाके करने लगता है। यह देखकर पीपा और थॉमस को लगता है वो दोनों कपल है। अगली सुबह पीपा अपनी जॉब पर जाती है। वहां वो अपनी फ्रेंड को उस कपल के बारे में बताती है। दरअसल पीपा आंखों की बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। वही रात होने के बाद पीपा और थॉमसन दोनों कपल को देखते हैं। पीपा और थॉमस उन लोगों को रोनी और सोफिया नाम देते हैं क्योंकि उन लोगों का असली नाम उन्हें पता नहीं था। पीपा जब रोनी की बॉडी को देखती है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। वही अगले दिन पीपा उस कपल को अच्छे से देखने के लिए एक दूरबीन खरीद कर लाती है। पीपा और थॉमस उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चलता है आज उस लड़के रोनी के साथ कोई और लड़की है जो एक फेमस मॉडल भी है। रोनी उस लड़की की कुछ फोटो क्लिक करता है। इसके बाद रोनी उस मॉडल की गुफा में जोरदार धमाके करने लगता है। यह देखकर पीपा के भी अरमान जाग जाते हैं, इसलिए वो थॉमस के छोटे चेतन को बड़ा करने लगती है। पीपा थॉमस को उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है। थॉमस जब पीपा की गुफा में धमाके करने लगता है तो वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, जिससे पीपा को संतुष्टि नहीं मिलती। पीपा रोनी को उस लड़की की गुफा में धमाके करता देखकर उसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी क्योंकि उसे भी इसी तरह अपनी प्यास बुझाने वाला चाहिए। अगली सुबह पीपा और थॉमस अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे। पीपा अपने सभी फ्रेंड्स को रोनी के बारे में बताती है और उन्हें कहती है काश मैं उन लोगों की बातें भी सुन पाती। ये सुनकर थॉमस की एक फ्रेंड पीपा को बताती है कॉलेज के दिनों में थॉमस ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे हम दूर से लोगों की बातें सुन सकते थे। वही वो लोग जब घर आते हैं तो पीपा थॉमस को फिर से वो डिवाइस बनाने के लिए कहती है। थॉमस पीपा से कहता है ये सब ठीक नहीं है, हम ऐसे किसी और की बात नहीं सुन सकते। पीपा थॉमस से वो डिवाइस बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है तो थॉमस भी मान जाता है। थॉमस पीपा से कहता है यह सब करने के लिए हमें सबसे पहले रोनी के घर पर एक कांच लगाना होगा जिससे लेजर वापस हमारे पास आ सके। पीपा सोचती है वो लोग रोनी के घर कैसे जाएंगे। वही अगले दिन उन लोगों को पता चलता है रोनी ने अपने घर एक पार्टी रखी है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीपा और थॉमस भी रोनी के घर पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वो लोग रोनी से अपना एक फोटो भी क्लिक कराते हैं। इसके बाद पीपा बड़ी चालाकी से रोनी के घर पर एक छोटा सा कांच लगा देती है। दूसरी तरफ थॉमस जब वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है रोनी वहां किसी और लड़की के साथ बाथरूम में मजे कर रहा है। वही घर आने के बाद पीपा और थॉमस जब रोनी और उसकी वाइफ सोफिया की बातें सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है सोफिया और रोनी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दरअसल सोफिया ने भी रोनी को पार्टी में किसी और लड़की के साथ मजे करते हुए देख लिया था। रोनी सोफिया को समझा रहा होता है यह मेरा काम है और मुझे मजबूत में रोज अलग अलग लड़कियों के साथ फोटो क्लिक करना पड़ता है। इसी बात को लेकर रोनी और सोफिया के बीच बहस काफी बढ़ जाती है, इसलिए रोनी सोफिया को पीटने लगता है। यह देखकर पीपा और थॉमस भी बहुत दुखी होते हैं। वहीं अगली सुबह रोनी की वाइफ सोफिया पीपा के क्लिनिक पर अपने लिए चश्मा बनवाने के लिए जाती है, जहां पीपा और सोफिया के बीच अच्छा बन हो जाता है। पीपा सोफिया को अपने साथ किसी दिन कॉफी पर चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो हर बार की तरह रोनी को देख रहा होता है। थॉमस देखता रोनी आज भी किसी और लड़की के साथ फोटो क्लिक कर रहा है। फोटो क्लिक होने के बाद रोनी उस लड़की के साथ मजे करने लगता है। यह देखकर थॉमस समझ जाता है रोनी जानबूझकर अपनी पत्नी सोफिया को धोखा दे रहा है। वही पीपा भी घर आ जाती है। पीपा थॉमस को बताती है वो आज सोफिया से मिली है। थॉमस भी पीपा को रोनी के बारे में बताता है कि वो सोफिया को धोखा दे रहा है।
यह सुनकर पीपा को अच्छा नहीं लगता। पीपा थॉमस से कहती है, मैं रोनी के बारे में सोफिया को सब सच बता दूंगी। लेकिन थॉमस पीपा से कहता है, हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो लोग अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन पीपा थॉमस की बातें नहीं सुनती और सोफिया को सब कुछ बताने का डिसाइड करती है। वही कुछ दिनों बाद पीपा सोफिया से मिलती है, जहां पीपा और सोफिया बहुत सारी बातें करते हैं। सोफिया की बातों से पीपा को पता चलता है कि वो रोनी से बहुत प्यार करती है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यह सब सुनकर पीपा सोफिया को रोनी का सच नहीं बताती है, क्योंकि पीपा को लग रहा था अगर उसने सोफिया को रोनी के बारे में बता दिया तो वो दोनों हमेशा के लिए अगल हो जाएंगे। वही अब घर आने के बाद पीपा रोजाना थॉमस और सोफिया को देखती है। पीपा को सोफिया के लिए रोनी का बिहेव अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक दिन पीपा सोफिया को एक मेल करके बता देती है उसे रोनी धोखा दे रहा है। पीपा को यह करता देखकर थॉमस पीपा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो पीपा से कहता है, तुम्हें उन लोगों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थॉमस जब रोनी के घर में देखता है तो उसे सोफिया चाकू के साथ दिखाई देती। थॉमस को लगता है सोफिया रोनी का मर्डर करने वाली है, इसलिए थॉमस जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन सोफिया उस चाकू से दीवार पर मारने लगती है। ये देखकर थॉमस कॉल काट देता है। वहीं अगली सुबह थॉमस और पीपा डिसाइड करते हैं वो आज के बाद रोनी और सोफिया को नहीं देखेंगे। लेकिन पीपा जब लास्ट बार रोनी के घर में देखती है तो उसे सोफिया बेहोशी की हालत में दिखाई देती है और वो पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी। ये सब देखकर थॉमस पीपा पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है, तुम्हारी वजह से सोफिया की जान चली गई। अगर तुम सोफिया को रोनी के बारे में कुछ नहीं बताती तो रोनी उसे नहीं मारता। यह सब कहकर थॉमस गुस्से में पीपा को छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं कुछ दिन बीतने के बाद भी थॉमस पीपा के पास नहीं आता, इसलिए पीपा रोज रात को रोनी को देखने लगी। पीपा चाहकर भी रोनी को देखना बंद नहीं कर पाती। एक दिन पीपा एक बार में जाती है जहां उसकी मुलाकात रोनी से होती है। रोनी और पीपा आपस में कुछ बातें करते हैं। रोनी की बातों से पीपा को समझ आ जाता है किस तरह से वो रोज नई नई लड़कियों के साथ मजे करता है। रोनी पीपा को बताता है वो अपनी वाइफ सोफिया से बहुत प्यार करता था। इसी तरह से बात करते करते रोनी पीपा को अपने घर चलने के लिए कहता है। पीपा भी रोनी के साथ जाने के लिए मान जाती है। घर जाने के बाद रोनी पीपा की कुछ फोटोज क्लिक करता है। फोटोज लेने के बाद रोनी पीपा के साथ रोमांटिक होने लगता है और उसकी गुफा में जोरदार धमाके करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो ज्यादा दिन पीपा से दूर नहीं रह पाता। थॉमस अपने अपार्टमेंट में जाता है लेकिन उसे वहां पीपा दिखाई नहीं देती। थॉमस जब खिड़की से रोनी के घर में देखता है तो उसे पीपा रोनी के साथ मजे देती हुई दिखाई देती है। यह सब देखकर थॉमस को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह पीपा रोनी को बिना बताए उसके घर से निकलकर अपने अपार्टमेंट में आती है जहां वो थॉमस को रस्सी से लटका हुआ देखती है। थॉमस ने सुसाइड कर लिया था। यह सब देखकर पीपा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। थॉमस के मरने के बाद पीपा अब बहुत सैड रहने लगी थी। पीपा को अब अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन पीपा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। पीपा अपनी फ्रेंड को थॉमस और सोफिया की मौत का जिम्मेदार खुद को बताती है। पीपा की फ्रेंड उसे कहती है, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पीपा अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं आखिरी बार रोनी से मिलना चाहती हूँ। वही पीपा अब एक जगह रोनी से मिलने के लिए जाती है जहाँ एक शूट चल रहा होता है। पीपा को वहां सोफिया भी दिखाई देती है जो स्टेज की तरह जा रही होती है। पीपा सोफिया को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि पीपा की नजर में रोनी ने सोफिया को मार डाला था। वही पीपा देखती है रोनी वहां सभी लोगों को पीपा और थॉमस की बहुत सारी फोटोज दिखता है। रोनी सभी को पीपा और थॉमस की लव स्टोरी दिखाता है जिससे सभी लोगों की लगता है इस तरह से पीपा और थॉमस की लव स्टोरी अधूरी रह गई और थॉमस ने सुसाइड कर लिया। दरअसल रोनी और सोफिया पहले दिन से ही पीपा और थॉमस पर नजर रखे हुए थे क्योंकि वो पीपा और थॉमस के ऊपर अपनी एक लव स्टोरी शूट करना चाहते थे। ये सब देखकर पीपा रोते हुए वहां से निकल जाती है और रोनी के घर आती है जहां पीपा को बहुत सारे कैमरे और कंप्यूटर दिखाई देते हैं। पीपा गुस्सा होकर वहां लगे सभी कैमरे और कंप्यूटर को तोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी और सोफिया एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। दरअसल पीपा और थॉमस की शूट की गई फोटोज और स्टोरी काफी वायरल हो गई थी जिससे रोनी और सोफिया काफी फेमस हो जाते हैं। इंटरव्यू में एक लड़की रोनी से पूछती है, आपकी स्टोरी में एक लड़के की जान चली गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? यह सुनकर रोनी उन्हें कहता है, हमने उस लड़के को नहीं मारा है, उसने खुद की गर्लफ्रेंड की वजह से सुसाइड किया है। वहीं इंटरव्यू खत्म होने के बाद रोनी और सोफिया जब अपने अपार्टमेंट में आते हैं तो इन्हें वहां एक वाइन की बोतल दिखाई देती है
रोनी और सोफिया को लगता है ये बोतल उनके लिए उनके किस फैन ने भेजी है। वही अब रोनी और सोफिया खुशी खुशी ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें प्रिंटर से कुछ पेज निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो पेज पीपा ने प्रिंट किए थे, जिनके ऊपर लिखा हुआ था, मुझे पता है थॉमस को तुम दोनों ने मारा है। रोनी जब सामने वाले अपार्टमेंट में देखता है तो उसे वहां पीपा दिखाई देती है। पीपा जब रोनी को देखती है तो वो वहां से भागकर अपने क्लिनिक में चली जाती है। रोनी और सोफिया भी पीपा का पीछा करते हुए उसके क्लिनिक में आ जाते हैं। रोनी पीपा से कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमने थॉमस को मारा है। रोनी पीपा से बात कर रहा होता है, तभी सोफिया बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद रोनी भी बेहोश हो जाता है। दरअसल रोनी के अपार्टमेंट में वो वाइन की बोतल पीपा ने ही रखी थी, जिसके अंदर पीपा ने बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। वही रोनी और सोफिया के बेहोश होने के बाद पीपा लेजर मशीन की मदद से उन दोनों को हमेशा के लिए अंधा कर देती है, ताकि यह दोनों फिर से अपने मतलब के लिए किसी और कपल की जिंदगी बर्बाद ना करें। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पीपा के अपार्टमेंट में एक नया कपल रहने के लिए आता है। वो कपल भी पीपा और थॉमस की तरह रोनी और सोफिया को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।